विश्वास नहीं किया। थोमा ने भी कहा मैं तो विश्वास नहीं करता जब तक उसके हाथ में, छिदे हुए हाथ में अपनी उंगली नहीं डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ नहीं डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु एक दिन आ गए, अंदर कमरे में बंद है, और थोमा से कहते थोमा यहाँ आ, मेरे छिदे हुए हाथ में अपनी उंगली डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल, अब विश्वासी नहीं विश्वासी बन। प्रभु के थोमा कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उड़ गए होश जरा सी देर में। जब प्रभु सामने खड़ा हो तो हमारे होश, हमारा विश्वास सब उड़ जाता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है मरियम वहां पर रो रही थी। कब तक रोई है हमें नहीं मालूम, लेकिन दूसरी बात यह है कि मरियम वेटेड, मरियम ने इंतजार किया है कि जब तक प्रभु न बोले मैं नहीं हटूंगी, जब तक प्रभु न मिले मैं नहीं हटूंगी। आज परमेश्वर यही तो चाहता है खुदा के लोगों से कि हम दुआ करते हैं लिस्ट के साथ, इसको ठीक कर दे, उसको ठीक दे, इसको संभाल, उसको संभाल, इसके आने जाने में मदद कर, हमारी जरूरतों को पूरा कर, हमारी बीमारियों को ठीक कर। अरे वेट करो, वेट, इंतजार करो, बैठे रहो, कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो। प्रभु हम तेरी शरण में बैठे, हमसे बात कर, हमें बता कि हम कहाँ गलत है, हमें बता कि हमारा प्यार कहाँ कम है, हमें बता कि हमारी शंकाएं कहाँ है, हमें बता कि हमारी रुकावटें, हमारी आशीषें कहाँ रुकी हैं, हमें बता हम कहाँ गलत है, कि हमारी आशीषें रुकी, हमें बता। मरियम वेट करती है, इसी बात का वेट करती है कि प्रभु आए, अगर नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है प्रभु आ गया और आकर कहता है तू जिंदों को हे नारी, तू जिंदा को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढती है। कलाम पर बिलीव नहीं किया, प्रतिज्ञाओं को बिलीव नहीं किया कि वो ये कहता था कि मैं यरूशलेम जाता हूँ, वहाँ पकड़वाया जाऊँगा, वहाँ मारा जाऊँगा, वहाँ गाड़ दिया जाऊँगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस कहता है ऐसा हो नहीं पाएगा, हम होने नहीं देंगे, जहाँ तेरी पसीने की बूंदें गिरेंगी वहाँ मैं अपनी खून की बूंदें गिराऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं पतरस इससे पहले कि मुर्ग बांग दे तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा, क्योंकि तू मेरे कलाम पर बिलीव नहीं कर रहा, विश्वास नहीं कर रहा। आज वही तो परेशानी, दिक्कत हमारे सामने है कि खुदा कलाम देता है, सुनते हैं, कई सालों से सुनते आए हैं, लेकिन विश्वास अभी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए जिंदगी में सबसे उत्तम बात है जो यीशु मसीह ने कही है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन, बोलो, उसी का है। हमारा अनंत जीवन है, और अनंत जीवन में मृत्यु हम पर प्रभावी नहीं होती है, हम पर प्रभावी होता है पुनरुत्थान। हम यहां मरे और वहां पहुंच गए खुदा के पास। कोई नहीं बीच में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा आए और हमको कहे कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुविधा में। भूल जाओ इन बातों को, हुआ करती होंगी पुनरुत्थान से पहले, लेकिन अब किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा कि मेरी जिंदगी का जो राज है वो इसी एक नुक्ते में है पिना कि मैं यहाँ जमीन पे मरा करूं और फलक में उसमें जिया करूं। हम यहाँ, हमारे लोग दुनिया से जाते हैं, आसमान में खुदा ले जाता है। वो कहता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने चला गया और फिर वापस जगह तैयार करके आ गया। काहे के लिए आ गया? चेलों को बोलो मैं गलील में मिलूंगा, और गलील में उनसे मिला और क्या किया? सबूत दिया। क्या सबूत दिया? मरियम को दिखाई दिया, कुछ स्त्रियों को दिखाई दिया, फिर दो लोग जो माउस के मार्ग में जा रहे थे उनको दिखाई दिया, फिर 11 प्रेरितों को दिखाई दिया, जब वहाँ थोमा भी मौजूद है उन्हें भी दिखाई दिया, कैफा और अन्य लोगों को दिखाई दिया, फिर 300 लोगों को और दिखाई दिया। और सबसे एक ही बात कहता था, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम्हें शांति मिले। रोमी प्रशासन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यीशु मसीह तुम्हारी सामर्थ है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा छुटकारा है, तुम्हारी बरकत है। बस मरियम रोती रही, मरियम इंतजार करती रही, लेकिन तीसरी बात, मरियम वर्शिप द लॉर्ड। 3 W याद रखो, वेपिंग, वेटिंग, वर्शिप। तो खुदा के कलाम में लिखा मरियम उसके मुंह पांव पे गिर पड़ी। ये वर्शिप है। जब हम
वर्शिप करते हैं, तो हम सर झुकाते हैं, वही हमारी वर्शिप है, वही हमारा आदर है, वही हमारा सम्मान है जो परमेश्वर देखता है। लेकिन अगर हम इधर उधर ताक रहे हैं तो वो हमारी वर्शिप नहीं है। वर्शिप में वही है जब हम सर झुका के खुदा के सामने ये कहते हैं, प्रभु तुझे जलाल मिले, तूने हमारे लिए अनंत काल के दरवाजे खोल दिए, तूने मृत्यु का सत्यानाश कर दिया। और इसलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में लिखते हुए ये कहते हैं 15वें अध्याय में, ये कहते हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा जोर कहाँ रहा। मृत्यु का डंक तो गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, व्यवस्था है, हुक्म है। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि जो मृतकों में से जीवित होकर हमारे लिए एक अनंत जीवन का द्वार खोल गया। इसलिए मृत्यु का डंक ही उसने तोड़ दिया। आदम ने तो एक डंक खड़ा कर दिया था गुनाह का, उसने गुनाह ही हमारे माफ कर दिए। और जो जोर था व्यवस्था का, इसका पालन करो, इसका पालन करो, इसकी कुर्बानी करो, उसकी कुर्बानी करो, वो भी समाप्त कर दी, अपनी कुर्बानी दे दी। अब क्या है? अब बचता क्या है? हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी भक्त आत्मा उतर आया 50वें दिन पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद। और जब उतर आया तो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और सब लोग देख कर कहने लगे ये क्या है? तो कुछ कहने लगे ये मदिरा के नशे में है। तो पतरस खड़े होकर कहने लगा, भाइयों ये मदिरा के नशे में नहीं है, वो बात है जो नबी ने कही है कि अंत के दिन में तुम्हारी आत्मा तुम पर उड़ेल दूंगा। जब यीशु इस दुनिया में थे तो चेले नहीं समझ पाए, लेकिन जब यीशु गए तो कह के गए, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा, यानी खुदा का आत्मा। और जब वो आत्मा उन्होंने भेजा तो लिखा है पतरस खड़ा हो गया, जो ये कहता था, मैं कसम खाकर कहता हूं, धिक्कार हो मेरी जिंदगी पर, द कर्स बी अपॉन मी इफ आई नो दिस मैन। वही पतरस खड़ा हो कह रहा है ये नशे में नहीं है, ये वो बात है जो ये नबी ने कही है, और ये कही है कि वो अपनी आत्मा को ढेलेगा। और लिखा है कि उसी दिन पतरस ने भाषण दिया और अब्राहम से लेकर बात करते करते आखिर में आकर कहने लगा, जिस यीशु को तुम यहूदियों ने कलवरी के क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जीवित करके प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। सुनने वालों के हृदय छिद गए। ये भाई, हे साहिबो हम क्या करें? उन्होंने कहा तौबा करो। और उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। ये जी उठे यीशु की ताकत है। जब तक जिंदा था तब ताकत नहीं थी, लेकिन अब उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ है। इसलिए पुनरुत्थान दिवस हमारे लिए एक संकेत देकर जाता है, यीशु अगर न जाता तो ये पवित्र आत्मा न भेजता। और अब वो पवित्र आत्मा भेज रहा है ताकि लोग आत्मा की मामूरी में खुदा की इबादत करें और सामर्थ के काम नजर आए। वही पतरस जो इनकार कर रहा मैं यीशु को नहीं जानता हूं, लिखा है कि जहां पतरस जाता था और उसकी छांव में लोग कपड़े डालकर बीमारों पर डालते, बीमार चंगे हो जाते थे। इतनी सामर्थ उसकी छाया में थी, क्योंकि पवित्र आत्मा जिंदगी के भीतर थी। यीशु जी उठा और जी उठने के बाद लोगों को अपने प्रमाण दे गया कि मैं जीवित हूं, और कह के गया अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सहायक दूंगा, यानी खुदा का आत्मा तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, मेरी बातों में से तुमको सिखाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए हम भाग्यशाली हैं। अब अगर हम विश्वास में कमज़ोर हों, अगर हम रोते हैं, परेशान होते हैं, हमारी ज़िंदगी के पत्थर कैसे हटेंगे, हमारी बीमारी, तंगहाली, निराशा कैसे हटेंगी, जो दिक्कतें खड़ी हैं वो कैसे हटेंगी? याद रखें, खुदा की आत्मा आपके काम को करेगी, उसकी पवित्र आत्मा आपको संभालेगी। और यही पुनरुत्थान दिवस हमें सिखाता है कि हम अनाथ नहीं हैं। खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा इस दुनिया में हमें दे दी है। उसके साथ रहें, उससे मांगें और आत्मा से मामूरी होते हुए चले जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में जब खुदा की आत्मा जीवन के भीतर होती है तो याद रखें हम साधारण लोग नहीं हैं। हम तो सिर्फ एक बर्तन है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में लिखते कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने तुम्हारे इस मिट्टी के बर्तन में अपना असीम धन रखा है? कौन सा धन? खुदा की पवित्र आत्मा। जितने पवित्र होंगे उतनी अधिक आत्मा की मामूली जीवन के भीतर होगी, और जितनी अधिक पवित्रता होगी उतने अधिक सामर्थ्य के काम, उतने अधिक खुदा का काम, उतनी अधिक खुदा की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी। इसलिए
हम नहीं जानते ये। देखो एक बात बता के ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करता किसी को, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब यीशु चले गए तो यहूदियों ने बहुत सताव किया, रोमियों ने बहुत सताव किया, लोगों को मारा, आरे से चीरा, चूने के पानी में डाल दिए, खाल में सिलकर, गीली खाल में सिलकर धूप में डाल दिया, खाल सिकुड़ती गई, हड्डियां टूटती गई, कितनी वेदनाओं के साथ उन्हें मारा। 300 वर्ष तक ऐसा ही होता रहा। भग गए चेले, तो मैं भग गए, इंडिया आ गया, कोई कहीं भग गया, कोई कहीं भग गया। क्या हुआ? कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा 3 ईस्वी में हुआ, यानी 300 साल में। उसने क्रिश्चियनिटी को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया रोम में। कोई सताव नहीं हुआ, सताव बंद। लेकिन एक कंडीशन रखी उसने, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजक देश के लोग थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है, आप जो मानते हो मानो, लेकिन हमारे भी धर्म की कुछ बातें मान लो, उनको भी रख दो इसके अंदर। तो उन्होंने चर्च फादर के साथ बैठकर वो बातें रख दी। कौन सी? कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, आप भी पेड़ वेड़ अपने कोई फेस्टिवल लगा लिया करो, हम क्रिसमस ट्री लगा लेते हैं, खुश? कहाँ, ये ठीक है। हम 40 दिन का उपवास रखते हैं, कि योना ने भी रखा था 40 दिन का उपवास, नींद में रखवाया था, तो तुम भी 40 दिन का उपवास रख लो। और हमारी एक देवी थी जिसका नाम एस्तोरेत था, उस देवी के नाम से भी आप अपना फेस्टिवल मना लो। तो हमने उसका देवी का नाम, एस्तोरेत का नाम एस्तर के नाम, ईस्टर के नाम से रख दिया। तो वो भी खुश हो गए, चलो ठीक है ठीक है, तुम ये भी मान लेते हो, ठीक है। उसका लड़का मर गया था, 40 दिन बाद जिंदा हो गया था। तो आपका यीशु मसीह भी 40 दिन उपवास करने के बाद मर गया। यीशु मसीह उपवास करने के बाद तो भैया 3.5 साल तक सेवा की है, तब लोगों ने मारा है। तो तुम क्यों दिखा रहे हो उल्टी बात कि 40 दिन उपवास किया, फिर वो मर गया था उसका बेटा, तो वो जिंदा तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बिलीव किया कि तुम्हारा प्रभु अगर जिंदा हुआ है तो रख तो लो इस रिलीजन में। हमने भी रख लिया, हम भी कहते हैं हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। हमें कहना क्या चाहिए? कहना क्या चाहिए? हैप्पी रिजरेक्शन। क्योंकि जब हम इस कलीसिया में तो बहुत अच्छी बात है, लोग तो, और कलीसियाओं में तो लोग ये कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हमारी कलीसिया में क्या कहते हैं हम लोग की? जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, इसलिए बहुत बढ़िया कलीसिया, मुझे बहुत अच्छी लगती है कलीसिया। यहाँ जय मसीह की होती है क्योंकि प्रभु जय को प्राप्त किया, मृत्यु के ऊपर उसने जय प्राप्त करी है। या तो जय मसीह बोलो, ईस्टर वाले दिन भी जय मसीह बोलो, या जय, या ये बोलो हैप्पी पुनरुत्थान, तो परमेश्वर खुश होगा। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मृत्यु तो हमें डराती रही है, रुलाती रही है, कपकपी और भयभीत करती रही है, लेकिन तूने ये कहा कि इसे देने का और इसे वापस लेने का अधिकार मेरे पास है, जो मेरे पिता ने दिया है। और उसी अधिकार से तो हमारी सारी मृत्यु को अपने हाथ में ले लेता है, ताकि मृत्यु हम पर प्रभावी ना हो, भय हम पर प्रभावी ना हो, निराशा हम पर प्रभावी ना हो, बल्कि तेरी आत्मा की निगहबानी, तेरी आत्मा का पुनरुत्थान हमें संभालता रहे। हम दुआ करते हैं इस कलीसिया के समस्त लोग हमेशा तेरी निगहबानी में आशीष के पात्र बने रहे। हमारी प्रार्थना ये है प्रभु, इस कलीसिया के पासवान रेवरेंड अस्टिगल, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों को अपने लहू में ढांक और भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर और होने दे। खुदावन इनकी सेवकाई से तेरे लोग तेरी निकटता में बढ़ जाएं, तेरे जलाल में बढ़ जाएं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा में बढ़ जाएं, तेरी शुक्रगुजारियों में बढ़ जाएं, ताकि अन्य कलीसियाएं देख सकें कि ये एक जयवंत कलीसिया है जिसमें जीवित यीशु मसीह इबादत में नज़र आता है। इनकी मदद करना, सहायता करना खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सबको पुनरुत्थान दिवस
मुबारक हो।